अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा, जो भारत के संसाधनों का ऑप्टिमम आउटकम देगा और देश विकसित भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करेगा, समृद्धि प्राप्त करेगा। इस वक्त देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर चर्चा खूब है। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल 17 दिसंबर को पेश किया गया। विधेयक को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद के पटल पर रखा। यह देश का 129वां संविधान संशोधन विधेयक है। भारत में इस बिल को लेकर भले ही इस वक्त राजनीति हो रही, लेकिन ये कई देशों में पहले से ही लागू है। अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा ये वो देश हैं जहां वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए हुक्मरान चुने जाते हैं। भारत की बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन की नींव देश में आजादी के समय ही रख दी गई थी। वर्ष 1952 में देश में जब पहली बार चुनाव हुआ तब लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए ही एक साथ वोट डाले गए थे। इसके बाद अगले 4 चुनावों तक ऐसा ही चलता रहा। बाद में कुछ पुराने राज्यों के पुनर्गठन और नए राज्यों के उभरने के साथ इसे वर्ष 1968 से 1969 में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। वन नेशन वन इलेक्शन का ड्राफ्ट पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तैयार किया है, जिनकी काबिलियत पर कोई शक व शुबा नहीं है। यदि देश में दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो लगभग 3 लाख करोड़ की बचत हो सकती है। जिस तरह इलेक्शन के नाम पर साल दर साल पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, कभी देश प्रधानमंत्री चुन रहा होता है तो कभी मुख्यमंत्री, ये जब नहीं भी हो रहा होता है तो मतदाता कभी मेयर चुन रहा होता है तो कहीं प्रधान। चुनाव आता है तो उम्मीदवार की उम्मीद बढ़ती है, मतदाता को भी ख्वाब दिखाए जाने लगते हैं, हजारों लाखों करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास होने लगते हैं, खूब वायदे खूब दावे फाउंडेशन स्टोन लगते हैं। सोचिए अब अगर चुनाव एक ही बार में सिमट जाएगा तो मतदाताओं को ख्वाब बेचने वाले उम्मीदवारों का तो बंटाधार हो ही जाएगा। वहीं आवाम को भी अपनी ख्वाहिशों के लिए 5 साल का वेट करना पड़ जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, ये दावा दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल का है, जिन्हें वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे गहरी साजिश दिखती है। वन नेशन वन इलेक्शन कभी मत होने देना, बर्बाद कर देंगे ये। अभी नेता किस चीज से डरता है? नेता चुनाव से ही तो डरता है। चुनाव खत्म कर दो, नेता शक्ल दिखाने भी नहीं आएगा आपको। कभी नेता को आपके पास आना पड़ता है, पंचायत के चुनाव हैं, कभी नेता आपके पास आता है नगर निगम के चुनाव हैं, कभी नेता आपके पास आता है लोकसभा के चुनाव हैं, कभी नेता आपके पास आता है विधानसभा के चुनाव हैं। इसीलिए तो आता है नेता आपके बीच में, वोट मांगने आता है तो 4 काम भी करके जाता है। अगर चुनाव ही खत्म हो जाएंगे तो शक्ल नहीं दिखाएंगे ये। वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी के पीछे स्थिरता को एक बड़ी वजह बताया गया। देश के कई हिस्सों या यूं कहें कि कई राज्यों में 15 से 20 सालों से एक ही सरकार रिपीट हो रही। एक राज्य में एक ही मुख्यमंत्री कई सालों से राजाओं की तरह राज कर रहा है, मगर तरक्की के ग्राफ में राज्य निचले पायदान की ओर अग्रसर है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट के कॉलम में राज्य कोई बेहतर आंकड़े क्यों नहीं शो कर पाए? जब इतनी स्थिरता के बाद भी कई राज्य खुद को सशक्त नहीं बना पाए तो ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन कैसे बदलाव लेकर आएगा? आज की राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो कई राज्यों में विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकारें बीज भंवर में फंसी और फिर चुनाव भले न हुए मगर सरकार बदल गई। मायने वन नेशन वन इलेक्शन से पहले दल बदल कानून को मजबूत करने की जरूरत थी, मगर जोड़ तोड़ की राजनीति ने ध्यान भटकाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की रेसिपी परोस दी।